देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। इस कड़ी में उसने इस बार अपने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है। सबसे पहले यह फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू किया गया, अब राजस्थान और तेलंगाना में भी ऐसा ही किया गया है। पार्टी ने सबसे ज़्यादा सांसद राजस्थान में उतारे हैं। बीजेपी की ओर से 9 अक्टूबर को राजस्थान के लिए जारी की गई 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में 7 सांसदों के भी नाम थे। इनमें से 6 लोकसभा से और 1 राज्यसभा का सांसद है। इसके अलावा पार्टी ने एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को भी टिकट दिया है। लिस्ट आने के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किन वजहों से बीजेपी अपने इतने सांसदों को विधायक चुनाव के लिए उतार रही है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कारण जिनकी वजह से पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन होने के कारण बीजेपी ने जिन 41 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उन पर 2018 में हुए चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था। इन 41 सीटों में से सिर्फ 1 सीट ही बीजेपी जीत पाई। जिस सीट पर पार्टी जीती थी वो विद्याधर नगर थी। यहाँ से पार्टी के नरपत सिंह राजवी विधायक बने थे। नरपत सिंह राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। भाजपा का पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर है। राजस्थान में 200 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटें हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो प्रत्येक सांसद का 8 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, यानी एक संसदीय क्षेत्र में करीब 8 सीटें आ रही हैं। ऐसे में पार्टी उम्मीद कर रही है कि 7 सांसदों को विधायक का टिकट देकर वह कम से कम 56 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। चर्चा है कि अभी कुछ और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। इस साल विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन नतीजों का असर आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी पड़ सकता है। पार्टी पहले ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हार का सामना कर चुकी है। अब बड़े इम्तिहान से पहले बीजेपी इनमें से किसी भी स्टेट को हारना नहीं चाहती। सांसदों को विधायक का टिकट देने के पीछे उनकी लोकप्रियता की परीक्षा लेना भी एक वजह है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यह चुनाव किसी सांसद की अपने निर्वाचन क्षेत्र से लोकप्रियता निर्धारित करने में भी मदद करेगी। यदि पार्टी किसी सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी सीट हार जाती है तो आला कमान उस नेता के भविष्य पर भी फिर से विचार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जानते हैं कि अभी तक केंद्र से बाहर राज्य चुनाव में भी पार्टी को मोदी फैक्टर का बहुत फायदा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कई राज्यों में मोदी फैक्टर का असर कम होता दिख रहा है। ऐसे राज्यों में बीजेपी को हार भी मिली है। अब पार्टी मोदी फैक्टर से अलग लोकल लेवल पर भी पॉपुलर नेता खड़ा करना चाहती है। ये भी एक वजह है कि भाजपा ने इस बार किसी भी राज्य में CM फेस का ऐलान नहीं किया है। उसने कई बड़े स्थानीय नेताओं को टिकट दिया है, जिससे लास्ट तक लोगों में सस्पेंस बना रहे कि आखिर कौन CM होगा। राजस्थान में अभी तक हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। अगर इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के लिए सत्ता को बचाए रखना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी सांसदों को चुनाव मैदान में उतार रही है ताकि ये लोग केंद्र सरकार का गुणगान और अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रहें।